एलएम सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसकी कुछ सिफारिशें दी थी, जिनमें गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना किया जाना संभव हो, अर्थात किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। इसमें उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघन अथवा उल्लंघन करने योग्य न हो कि महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इस समिति ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी थी। इस समिति ने गांव की पुनर्गठन और ग्राम सभाओं की महत्वता पर जोर दिया। गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की बात भी कही। पंचायती राज संस्थानों के चुनाव और उनके विघटन, उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। इस समिति ने वित्तीय सशक्तिकरण अर्थात वित्तीय ग्राम सभाओं को और ग्राम पंचायतों को वित्तीयता कहाँ से हासिल हो, पंचायतों को राज्य और केंद्र शासन सरकार से नियमित वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, नियमित चुनाव होना चाहिए, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अर्थात एसटी/एससी के समुदाय के जो व्यक्तित्व है उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण और शक्तियों का बंटवारा, न कि शासनात्मक कार्यवाही हो। और कुछ अन्य सिफारिशें हैं जिनमें ग्रामीण न्याय अर्थात न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। पंचायती राज के विकास और संचालन के लिए एक अलग मंत्रालय और विभाग का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति के प्रभाव और निष्कर्ष क्या था? ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को और आरक्षित वर्गों को स्थायी लोकतंत्र का आधार बने। निष्कर्ष: एलएम सिंघवी समिति ने भारतीय पंचायती राज व्यवस्थाओं को एक नई दिशा दी। इसकी सिफारिशों ने पंचायतों को भारत के जमीनी स्तर पर शासन और विकास का एक सशक्त माध्यम बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समिति भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के विकेंद्रीकरण की संस्थागत रूप से देने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई।